मैसेज आया सब में? हाँ जी। कहाँ पर थे हम लोग? स्पाइन पे थे हम लोग। स्पाइन पे अब जो है आपको, अब हॉरिजेंटल वाइज देना है आपको, मान लीजिए हॉरिजेंटल वाइज आपका ये आपका लोअर स्पाइन में प्रॉब्लम तो है, उसके लिए आपने कफ जॉइंट पे ट्रीटमेंट कर दिया। अब ये लगभग जीरो हॉरिजेंटल, ये कफ जॉइंट आपका पूरा ही लोअर कवर कर लेता है वैसे। अगर हम हॉरिजेंटल वाइज और स्पेसिफिक अगर जाते हैं, तो अभी हमने 2 दिन पहले या कल जो हॉरिजेंटल आरएलएचएम पढ़ाया था, तो उसमें भी हमने समझाया था कि ये आपका जीरो हॉरिजेंटल है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट हॉरिजेंटल है, यानी कि आपका यहाँ पे बैक पे पेन है, तो साथ में हम यहाँ पे जीरो हॉरिजेंटल के साथ साथ फर्स्ट हॉरिजेंटल भी ले सकते हैं। और इसके ऊपर प्रॉब्लम है, तो आपका सेकेंड हॉरिजेंटल हो गया। आपका सेकेंड हॉरिजेंटल में हम जो है कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे? सेकेंड हॉरिजेंटल पे करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर प्रॉब्लम है तो थर्ड हॉरिजेंटल पे करेंगे, और थोड़ी ऊपर प्रॉब्लम है स्पाइन में तो फोर्थ हॉरिजेंटल पे करेंगे, इसी फिंगर पे, लेफ्ट रिंग फिंगर पे। फिर इसके ऊपर आप जाते हैं तो और ऊपर प्रॉब्लम है अगर, तो फिफ्थ हॉरिजेंटल पे करेंगे हम। फिर गर्दन की प्रॉब्लम है तो सिक्स हॉरिजेंटल पे ऑलरेडी आपका हाई है। गर्दन के ऊपर प्रॉब्लम है सिर की तरफ, गर्दन की वजह से सिर में दर्द जा रहा है, यानी कि सर्वाइकल 1 2 की वजह से सिर में भी जा रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो हम सेवन्थ हॉरिजेंटल लेंगे। और ऊपर प्रॉब्लम है तो एट्थ लेंगे। और ऊपर टॉप पे प्रॉब्लम है सर्वाइकल की वजह से, तो नाइन्थ हॉरिजेंटल लेंगे। इस तरीके से हॉरिजेंटल मेरिडियन का और वर्टिकल मेरिडियन का सिलेक्शन होता है। ये हो गया। उसके बाद आता है आपका जो है भरद्वाज की बुक आपके पास होगी, और चरक 1 की भी आपके पास होगी किताबें, जो सेकेंड सेमेस्टर है या उसके ऊपर है। तो भरद्वाज की बुक में आपके दिया हुआ है कि ये आपके सभी जॉइंट्स पे जो है आपके सभी ऑर्गन्स आते हैं। जैसे यहाँ पे लीवर है, जितने भी नीचे की ज्वाइंट है इस पे ये सारे इन ऑर्गन्स होते हैं। जितने ऊपर के ज्वाइंट है उस पे आपके यांग ऑर्गन आते हैं। तो इन ऑर्गन के लिए जो है आपका, जैसे लीवर है, तो लीवर का ट्रीटमेंट करना है तो लीवर के ज्वाइंट पे आप यहाँ पे मेथी की पट्टी, या लीवर के फाइलेंज पे क्लस्टर मैग्नेट, या लीवर के ज्वाइंट पर 10 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग हम 0 3 6 2 1 4 5 9 सेडेशन, या जो भी प्रोटोकॉल्स आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं लीवर के लिए। ये आपका जनरल हो गया, बेसिक ट्रीटमेंट हो गया। आपका इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने के लिए हमें लीवर से रिलेटेड हमें 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन मिलते हैं। 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन मिलते हैं। तो ये 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन किस तरीके से यूज करते हैं, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में आपको मिला है चरक 1। इसमें आपका दिया हुआ है, मैं आपको चरक 1 आपको खोल के दिखा देते हैं आपको। या फिर जो है जिनके पास हैंडबुक है, जिनके पास आयुर्वेदिक की हैंडबुक पार्ट 1 पार्ट 2 है, उसमें भी दिया हुआ है आपको। जो है क्लासेस के दौरान आपको हैंडबुक की चर्चा की गई होगी, और चरक 1 में कहाँ पर है वो हम आपको बता देते हैं। आपका जो है इसमें दिया हुआ है पेज नंबर 192 पे। ये सारे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आपके जो है भरद्वाज में भी दिए हुए हैं, चरक 1 में भी दिया हुआ है। अब जैसे पेज नंबर 192 चरक 1 में, या फिर आयुर्वेदिक हैंडबुक पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी एक में इसके बारे में बना के दिया हुआ है। इस तरीके से आपके ऑर्गन बना के दिए हुए हैं। जैसे आपका स्टमक है तो स्टमक के 10 पार्ट किए गए हैं, लीवर है तो लीवर के 10 पार्ट किए गए हैं। अभी हम आपको पढ़ के बता भी देंगे। इंटेस्टाइन है तो इंटेस्टाइन के 10 पार्ट किए गए हैं। इसी तरीके से आपका ये लीवर है तो लीवर के 10 पार्ट किए गए हैं। तो 10 पार्ट का मतलब कि इसके 10 हॉरिजेंटल मिलते हैं। अब चूंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से समझा सकते हैं, क्योंकि आपका भरद्वाज की बुक में आपके बैक साइड में कुछ प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, वो इंटेस्टाइन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो हम इंटेस्टाइन का ही पेज खोल लेते हैं जिसके पास चरक 1 है,
वो चरक 1 खोल लें, पेज नंबर 194, हिंदी के अकॉर्डिंग। इंग्लिश में एक दो पेज आगे पीछे हो सकता है। और जो लोग के पास हैंडबुक है वो हैंडबुक में देख लें। तो आपका इसमें लार्ज इंटेस्टाइन बना के दिया हुआ है इस तरीके से। ये इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन बना के दिया हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन आपका अपेंडिक्स से स्टार्ट होता है, फिर असेंडिंग कॉलन। इस तरीके से आपका जो है ये आपका बना के दिया हुआ है। हम यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देते हैं, आपका इंटेस्टाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको समझ लीजिए एक बार आप कि ये हम किस तरीके से यूज करते हैं इसको। ये आपका जो है ये इस तरीके से आपका आपका ये लार्ज इंटेस्टाइन होता है आपका। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन आपका जो है, अभी हमने बताया था कि जितने भी आपके नीचे की ज्वाइंट पे हैं उनके लिए स्पेसिफिक 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन मिलते हैं। जितने ऊपर के ज्वाइंट पे हैं ऑर्गन्स उनके लिए 10 वर्टिकल मेरिडियन मिलते हैं। अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करना है तो लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक जो ट्रीटमेंट होगा, राइट हैंड में स्मॉल फिंगर पे वाज ज्वाइंट पे होगा। राइट हैंड स्मॉल फिंगर वाज ज्वाइंट पे आपके लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पूरे पार्ट के लिए। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट हो गया। अब इस पे मेथी लगाइए, या आप डायग्नोसिस करके आपको दर्द हो रहा है तो टू सेडेशन वन टोन कर सकते हैं। बर्निंग हो रहा है एनस में तो थ्री सेडेशन फोर टोन कर सकते हैं। टू सेडेशन वन टोन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अब लेकिन हम इसको अलग अलग पार्ट वाइज इसको समझा देते हैं। अब जैसे ये एरिया है आपका, यहाँ पर अपेंडिक्स होता है आपका। ठीक है। ये आपको अपेंडिक्स है। तो अब यहाँ लिख देते हैं, अपेंडिक्स हो गया आपका यहाँ पर। ये पार्ट आपका अपेंडिक्स हो गया। अब अपेंडिक्स में केवल प्रॉब्लम है, अगर आपने डायग्नोज कराया और केवल अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है आपका, तो अपेंडिक्स आपका ये आपका 0 नंबर आपका। फिर उसके बाद अपेंडिक्स के बाद आता है ये आपका जो है यहाँ से असेंडिंग कॉलोन है आपका। असेंडिंग कॉलोन। ठीक है। असेंडिंग कॉलोन को नंबर दिया गया 1 नंबर। फिर उसके बाद जो है इसको हेप्टिक फ्लेक्सर बोलते हैं। ये जो आपकी टर्निंग है ये आपका हेप्टिक फ्लेक्सर है। ठीक है। इसके लिए आपको मिलता है आपको 2 नंबर। फिर उसके बाद आपका ये एरिया जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये ट्रांसवर्स कॉलोन है। इस एरिया का नाम है। ठीक है। जब इंडोस्कोपी कराते हैं तब उसमें रिपोर्ट में आती है उसके अकॉर्डिंग। इसकी नंबरिंग दी गई 3। ठीक है। फिर उसके बाद स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ये जो टर्निंग है आपका वो ये है स्प्लेनिक फ्लेक्सर। इसको नंबरिंग दी गई 4। ठीक है। फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका डिसेंडिंग कॉलोन है। इसको नंबरिंग दी गई 5। ये 10 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद आपका ये जो एरिया है ये है आपका सिग्माइड कॉलोन। इसको नंबरिंग दी गई 6। फिर ये आपका यहाँ पे आता है रेक्टम। इसको नंबर दिया गया 7 रेक्टम को। फिर यहाँ पे आपका
एनल कैनाल होता है, एनल कैनाल होता है, इसको नंबर दिया गया आपका 8 नंबर। फिर ये नीचे होता है आपका एनस, जहां से आप स्टूल पास करते हैं, इसको नंबर दिया गया 9। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के अकॉर्डिंग उसकी डिवीजन की गई। इसी तरीके से आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका 10 डिवीजन किया जाता है, 10 डिवीजन के अकॉर्डिंग उनका नामकरण है मेडिकली, और फिर उनको नंबरिंग दी गई। नंबरिंग क्या कहाँ से दिया गया? ऑर्गन के फ्लो के अकॉर्डिंग, फ्लो उसकी फ्लो कहाँ है, फ्लो की स्टार्टिंग कहाँ है और एंडिंग कहाँ है। एंडिंग एनस पे होती है और उसकी फ्लो की स्टार्टिंग अपेंडिक्स से है। तो अब आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट करना है, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग आपके भरद्वाज के बुक में, चरक वन में, हैंड बुक में, तीनों में दिया हुआ है ज्वाइंट बना करके कि कौन सा ज्वाइंट किस में आता है, वो सारा इसमें आपका दिया हुआ आपका। तो ये आपके जो है हमारे, ये दिख रहा है ना, ये हमने आपको बना के दिखाया था यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इस पे व्हाइट बोर्ड पे की कोई जो है इस पे जो है ड्रॉ मत करिए कुछ भी, नहीं तो फिर आपको क्लियर नहीं होगा फिर। ये आपका राइट हैंड स्मॉल फिंगर पे आपका जो है बाज ज्वाइंट पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन आता है आपका। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट हम राइट हैंड स्मॉल फिंगर बाज ज्वाइंट पे करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया था। अगर मान लीजिए आपको एनस में प्रॉब्लम, जैसे गर्मी का मौसम है, आपने ज़्यादा गर्म चीज़ें खा ली, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा ली, और आपको जो है उसकी वजह से एनस में बर्निंग हो रही है, तो एनस में बर्निंग हो रही है, तो आपको एक बेसिक ट्रीटमेंट करना है। तो हम राइट हैंड स्मॉल फिंगर बाथ ज्वाइंट पे मेथी स्ट्रिप लगा सकते हैं। ठीक है, मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं, ये बेसिक हो गया। इससे ऊपर क्या होगा, आप इसको मैग्नेट थेरेपी से कर सकते हैं। बर्निंग हो रही है तो हम 3 सेडेशन, अग्नि है, अग्नि बढ़ी हुई है तो अग्नि को कम करेंगे, 3 सेडेशन करेंगे, जल तत्व को बढ़ाएंगे। अग्नि कहाँ से आई? वात से आई, वात से अग्नि क्रिएट होती है, तो 2 3 सेडेशन कर देंगे, 4 टोन कर देंगे। इसके साथ वन भी टोन करते हैं। वन क्या करता है? सॉफ्टनेस लाता है। जब हीट बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगा, वायु बढ़ेगा, तो वहां पे रफनेस होगी, हार्डनेस होगी, ड्राइनेस भी आएगी। तो 1 नंबर क्या करता है? आकाश तत्व, इसको हम अ, आकाश तत्व को टोन करते हैं तो वहां पे सॉफ्टनेस लाता है। कैसे लगाएंगे इसको? आपका राइट हैंड स्मॉल फिंगर, ये आपका स्मॉल फिंगर है, राइट हैंड का स्मॉल फिंगर। ठीक, ये स्मॉल फिंगर का बात ज्वाइंट है, इसके साथ रिंग फिंगर जुड़ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें आपका, इधर आपका 3 नंबर होगा, यहाँ से रिलेशन कर दिया, यहाँ पे 2 नंबर होगा, यहाँ से रिलेशन कर दिया, यहाँ पे आपका 1 नंबर 25 कर दिया, 4 नंबर 25 कर दिया। हम इसमें सेंटर में 0 टोन 9 से 8 भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपका बेसिक ट्रीटमेंट हुआ, सामान्य ट्रीटमेंट हुआ। अब इसका एडवांस ट्रीटमेंट करते हैं, तो आप, क्योंकि आपको एनस में इचिंग हो रही है या बर्निंग हो रही है, एनस में आपके क्या हो रही है? इचिंग है और साथ में बर्निंग है, बर्निंग है आपकी। ठीक है, तो इसके लिए ट्रीटमेंट हमने यहाँ पर राइट हैंड स्मॉल फिंगर बाथ ज्वाइंट पे 2 3 सेडेशन, 1 4 टोन, 0 टोन 9 से 8 किया। अब इसका एडवांस ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं हम इसके अकॉर्डिंग?
इसके अकॉर्डिंग जो हमने डिवीजन किया है, एनएस का नंबर आपका जो है 9 नंबर है। तो हम राइट हैंड स्मॉल फिंगर पे ही जो है, राइट हैंड स्मॉल फिंगर 9th वर्टिकल मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करेंगे। 9 वर्टिकल मेरिडियन पे क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यही प्रोटोकॉल आपका सेम रहेगा। ये प्रोटोकॉल आपका सेम रहेगा। डायग्नोसिस जो आपने की है कि वायु को कम करना है, अग्नि को कम करना है, जल को बढ़ाना है, आकाश तत्व को बढ़ाना है, जीरो को टोन करना है, 9 को सिलेक्शन करना है, ये आपका सेम रहेगा। ठीक है। अब ये मान लेते हैं कि ये राइट हैंड स्मॉल फिंगर है, यांग साइड है आपका। ये आपका इन साइड था, ये आपका यांग है। और अब इसमें हमें वर्टिकल मेरिडियन लेना है, तो राइट हैंड स्मॉल फिंगर पे ये 9th वर्टिकल, इसी फिंगर पे, स्मॉल फिंगर पे ही, स्मॉल फिंगर पे ही हमने 9th वर्टिकल लिया। इसमें आपका ये फर्स्ट ज्वाइंट है, सेकंड ज्वाइंट है, ये थर्ड ज्वाइंट है आपका। अब इसमें हमें ये सेम प्रोटोकॉल लगाना है, तो सेम प्रोटोकॉल कैसे लगाएंगे, ये हमें यहाँ पर जीरो आपका यहाँ पे नीचे हो गया, 9 आपका ऊपर नाखून पर आ गया, आपका जीरो टू 9 सिलेक्ट कर दिया। फिर आपका 3 नंबर इस ज्वाइंट पे आता है, 3 को सिलेक्ट कर दिया। 4 इसके ऊपर आएगा, 4 को टोन कर दिया। और 3, जीरो के ठीक ऊपर आपका 1 आएगा, 1 को टोन कर दिया। 1 के ठीक ऊपर आपका 2 आएगा, उसको 2 को सिलेक्शन कर दिया। तो ये आपका जो है टू इक्वल, दोनों ज्वाइंट के बीच में टू इक्वल डिवीजन किया। टू इक्वल डिवीजन करने पे ये आपका ट्रीटमेंट हो गया, आपका 2-3 सेडेशन और 1-4 टोन, 1-4 टोन, और यहाँ जीरो टोन, 9 सेडेशन। तो ये आप चाहे बाद ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट कर दीजिए, ये भी काम करेगा। एडवांस में हमने 9th वर्टिकल पे उसी प्रॉब्लम के लिए कर दिया, ये भी और अच्छा काम करेगा, क्योंकि आपका ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होगा। तो इसी तरीके से आपके भरद्वाज के बुक में पीछे बैक साइड में जीरो, राइट हैंड स्मॉल फिंगर के जीरो वर्टिकल पे, जीरो वर्टिकल पे ट्रीटमेंट काफी दिया हुआ है। किस चीज के लिए दिया हुआ है, एलर्जी के लिए। किसी भी तरह की एलर्जी, किसी भी तरह की एलर्जी के लिए दिया हुआ है। ठीक है। इसको अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, नहीं तो हम इसको क्लियर कर रहे हैं। तो जहां भी किसी भी तरह की स्किन एलर्जी हो या बॉडी में किसी भी तरह की फूड एलर्जी हो, तो उसका ट्रीटमेंट हम जीरो वर्टिकल मेरिडियन यानी कि अपेंडिक्स की मेरिडियन। अब ये जीरो वर्टिकल मेरिडियन अपेंडिक्स की मेरिडियन हो गई। ये 9th वर्टिकल मेरिडियन आपका एनएस की मेरिडियन हो गई। अब आपके जो है एन पाइल्स है आपका एनल, एनल कनाल में और एनएस में, दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, तो दोनों मेरिडियन लेनी पड़ सकती है। अब ये इंटेस्टाइन के किस हिस्से में प्रॉब्लम है, तो कौन सा वर्टिकल लेंगे, ये हमें इंडोस्कोपी के थ्रू पता चलता है, या फिर हमें एब्डोमिनल एरिया को टच करके, आपको एक्सपीरियंस हो तो टच करके महसूस करके आप डायग्नोज कर सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग हमने वर्टिकल मेरिडियन का सिलेक्शन करना है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको ट्रीटमेंट करना है। ये वैसे आपका सेकेंड सेमेस्टर में ये सारी चीज़ें आती है, सेकेंड सेमेस्टर से ऊपर जितने भी सेमेस्टर है, और फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इसमें, आपके भारद्वाज के बुक में इसको डिटेल में दिया हुआ है। तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं, फिर आप एक बार, ये तो वर्टिकल का एग्जांपल हो गया। अब आपको जो है हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल ले लेते हैं किडनी का। ठीक है। अब आपके राइट हैंड इंडेक्स फिंगर में भरद्वाज के बुक में दिया हुआ है, चरक वन में भी दिया हुआ है, भरद्वाज के बुक में नीचे आपका जो है किडनी का ज्वाइंट है, राइट हैंड कफ ज्वाइंट पे किडनी का ज्वाइंट है, राइट हैंड इंडेक्स फिंगर कफ ज्वाइंट पे। तो इसके लिए हमें जो स्पेसिफिक मेरिडियन मिलेगी, जितने भी हॉर्जन सॉरी निचले कफ ज्वाइंट पे जितने भी मेरिडियन है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक 10 हॉर्जेंटल मेरिडियन मिलता है। तो किडनी का शेप जो है आपका राजमा के जैसा होता है, कुछ इस तरह से। ठीक है।
कुछ इस तरीके से राजमा के जैसे इसका शेप होता है। ठीक है। तो इसके भी जो है 10 पार्ट में इसको डिवीजन किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आपका ये एरिया आपका जो है, यहाँ पे जो एक लेयर होती है, ऐसे एक लेयर बनती है किडनी। किडनी की ऐसे एक लेयर बनती है आपकी। इस एरिया को यहाँ पे कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल। इसको 0 नंबर को दिया गया है। ठीक है। ये इसकी लेयर है। फिर आपका जो है, जो इसके अंदर जो है छोटे छोटे पार्ट्स इस तरह से बने होते हैं। आप चरक वन में देखिएगा, हमें ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं बनाने आती है। ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं मेडुला। इसको हम लोग मेडुला कहते हैं। इस मेडुला को नंबर दिया गया 2। मेडुला का नंबर दिया गया 2। फिर इसके बाद सेकंड नंबर ये हो गया। उसके बाद आपका फिर आता है पपिला ऑफ मेडुला। तो इसमें अलग अलग डिवीजन है, उसके डिवीजन आपको चरक वन में बना के दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किडनी का स्टोन है, किसी किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करना है आपको। तो जनरल ट्रीटमेंट क्या होगा और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट क्या होगा, आपके भारद्वाज की बुक में और चरक वन में आपको इसी तरीके से किडनी को 10 पार्ट में डिवीजन किया गया। किडनी को जो है 10 पार्ट में डिवीजन करके 0 से लेकर 9 तक इसका डिवीजन किया गया है सेक्वेंस में। अब किडनी की फिंगर आपकी होती है राइट हैंड इंडेक्स फिंगर। ये आपका राइट हैंड है, ये आपका थंब है। ठीक है। ये आपका यांग साइड है, इधर आपका थंब है। ये आपका फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट। ये फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट। फर्स्ट ज्वाइंट पे आपका जो है लेफ्ट किडनी आएगी, और नीचे की तरफ आपकी राइट किडनी आएगी। ठीक है। राइट किडनी आपका, वैसे ये ऊपर की तरफ आपका यूबी होता है, लेकिन अगर लेफ्ट दो किडनी को डिवाइड करते हैं लेफ्ट राइट को, तो ऊपर वाले पे लेफ्ट। लेफ्ट चूंकि यांग होता है तो इसलिए ये यांग अपर, अपर आपका यांग है, लोअर आपका इन है। तो जो आपका यांग मेरिडियन है, यांग पर आपका यांग यानी कि लेफ्ट किडनी आ जाएगी। राइट किडनी आपकी इन कहलाएगी, तो इसलिए आपका ये इन साइड में यानी कि लोअर साइड में आई है। अब किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको राइट किडनी का ट्रीटमेंट करना है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं, तो हम लोग इसको लेफ्ट राइट को हटा देते हैं। लेफ्ट राइट को यहाँ पे हटा देते हैं। हम ये मानते हैं कि आपका कफ ज्वाइंट पे किडनी आती है। अब किडनी का आपको ट्रीटमेंट करना है, तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे किडनी स्टोन के लिए? राइट हैंड इंडेक्स फिंगर और कफ ज्वाइंट, इस पे ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा 0, 3, 6 टोन 4, 5, 9 सेडेशन। ये ट्रीटमेंट होगा आपका। तो ये ट्रीटमेंट हमें करना है, तो यहाँ पे हमने 0 को टोन किया, 3 को टोन किया, 4 को सेडेशन किया, 5 को सेडेशन किया, 6 को टोन किया, 9 को सेडेशन किया। 0, यहाँ लिख देते हैं 0, 3, 4, 5, 9 और 6। इस तरीके से जो है आपका ट्रीटमेंट किडनी स्टोन का हो गया। अब हमें स्पेसिफिक करना है। अपने पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के ले आता है, अल्ट्रासाउंड करा के ले आता है, तो अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि किडनी के किस पार्ट में स्टोन है। ठीक है। अब मान लीजिए कि जो है आप पेशेंट आया, उसमें डायग्नोस हुआ अल्ट्रासाउंड में कि मेजर कैलिक्स में, मेजर कैलिक्स, कैलिक्स में स्टोन है, 5 mm का, 6 mm का, जो भी स्टोन है। ठीक है। वो उसमें अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस करके आता है। तो अब मेजर कैलिक्स के डिवीजन के अकॉर्डिंग आपका 5 नंबर आता है।
जैसे आपका कैप्सूल 0 नंबर, मेडुला आपका सेकंड नंबर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका मेजर कैलिक्स जो है आपका 5 नंबर आया। मेजर कैलिक्स कहाँ पे होता है? लगभग ये यहाँ पे होता है मेजर कैलिक्स। यहाँ पे स्टोन है आपके, किडनी स्टोन। तो अब इसका स्पेसिफिक इलाज करने के लिए आपको यहाँ पे करेंगे तो भी रिजल्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये पूरी किडनी कवर कर रही है। लेकिन हम स्पेसिफिक जाते हैं, ठीक है ना। आपका बड़ा घर है और आप घर के मालिक हैं, तो उसकी चाबी, सारी चाबी आपके पास होगी, ठीक है ना। आपने अपने बच्चे को केवल एक चाबी दिया कि आप घर में इंटर तो कर सकते हो, लेकिन एक ही रूम में घुस घुस आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो अपने जैसे आपका बच्चा आपके चाबी ले गया, आप भी बाहर, बच्चा भी बाहर। बच्चा आपके घर में आया और आप घर पे नहीं है, तो चूंकि उसके पास एक छोटी चाबी है, घर में इंटर होकर के अपने कमरे में जा सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन अब उसको जो है किचन में जाके कुछ खाना है, तो उसके लिए उसको स्पेसिफिक चाबी चाहिए उसके लिए। तो आप घर में घुस के वो अपना रिलैक्स तो कर सकता है, लेकिन अब वो किचन में जाके कुछ खा नहीं सकता। तो ठीक उसी तरीके से जो है आप किडनी, पूरे किडनी का इलाज करने के लिए आप यहाँ इस जॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन मेजर कैलिक्स पे स्टोन है तो भी यहाँ पे करने से उसको रिलीफ मिलेगा। स्पेसिफिक करेंगे तो और अच्छा, जल्दी रिकवरी होगी। तो आपने क्या लेना है, अब चूंकि ये कफ ज्वाइंट पे है, तो इसके लिए हमें 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन मिलता है। तो 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन मिलता है, तो इसमें कौन सा हॉरिजेंटल मेरिडियन आपने सेलेक्ट किया? 5th नंबर। आपने 5th नंबर हॉरिजेंटल सेलेक्ट किया। 5th हॉरिजेंटल मेरिडियन, ठीक है। इसका जो मेजर कैलिक्स का जो नंबर है वो 5 नंबर है। 5th हॉरिजेंटल मेरिडियन कहाँ पे करेंगे? राइट हैंड इंडेक्स फिंगर, जो हम कफ ज्वाइंट पे कर रहे थे, यहाँ पे हमारा अब मेरिडियन आपका चेंज हो गया। 5th हॉरिजेंटल मेरिडियन। इस पे ट्रीटमेंट क्या होगा? सेम प्रोटोकॉल लगा, 036 स्टोन, 459 सेडेशन। अब पॉइंट लोकेशन क्या होगा? ये आपका 0 हॉरिजेंटल है, ये फर्स्ट हॉरिजेंटल है, ये सेकंड हॉरिजेंटल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, दोनों यांग भी। तो अब ये 5th हॉरिजेंटल पे आपका ट्रीटमेंट यहाँ की बजाय यहाँ पर हो गया। 0 टोन, 3 टोन, 4 सेडेशन, 5 सेडेशन, 9 सेडेशन, 6 टोन। 9 सेडेशन, 6 टोन। तो इस तरीके से जो है हम, एक ये जनरल ट्रीटमेंट, ये आपका जो है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया आपका। जनरल ट्रीटमेंट और ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो गया। सामान्यम च विशेषम पढ़ा हुआ आपने, तो ये सामान्य ट्रीटमेंट हुआ। ये आपका जो है आपका स्पेसिफिक हो गया ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन हम इनमें से कोई एक सिलेक्ट करके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इनमें किसी को डाउट है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सभी ऑर्गन से रिलेटेड जितने भी वात ज्वाइंट पे ऑर्गन्स हैं उनके लिए वर्टिकल 10 वर्टिकल मेरिडियन, जितने कफ ज्वाइंट पे है उसके लिए 10 हॉरिजेंटल मेरिडियन। आपके चरक 1 में इसका डिवीजन बना के दिया हुआ है, हैंडबुक में भी बना के दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींचना चाहें फोटो खींच लीजिए। हमने भी स्क्रीनशॉट ले लिया है। जिसने नहीं ले पाए हो तो हमें आप मैसेज डाल दीजिएगा, हम भेज देंगे आप। अब वर्टिकल कब यूज करते हैं, हॉरिजेंटल कब यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया? हो गया। बोलिए तो सही। अभी हम इसको जो है ड्राइंग को जो है क्लियर कर रहे हैं। 1 मिनट जो है, एक जो है हम
मिसेस जसविंदर कौर के बड़े सारे क्वेश्चन थे, आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, हम आपको पेज नंबर बता देते हैं। आप खोल लीजिए, चरक वन खोल लीजिए, जिसके पास भी चरक वन है फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड, सब लोग खोल लीजिए चरक वन। आपको 2 मिनट में ब्रीफ कर देते हैं, आपको सारे आंसर यहाँ मिल जाएंगे आप। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये आपके जो है पेज नंबर 101, 101। रिकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है अभी। चलिए इसकी अलग अलग रिकॉर्डिंग कर देते हैं।